कल की बात है, आज भी कई ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो कहते हैं कि तर्जुमा ना पढ़ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं कहता हूं कुरान की बहुत ज्यादा आयतें तर्जुमा पढ़ने से समझ आ जाती हैं, और काफी सारी आयतें हैं जो उलमा के बताए बगैर समझ नहीं आती। तो जितना कदर समझ आ जाती हैं, घर बैठकर अपने बीवी बच्चों में तर्जमे वाला कुरान लेकर पढ़ना शुरू कर दो। कुरान से गुजर जाओ, जहां समझ ना आए वहां उलमा से फोन पर राब्ता करो, कुरान की सूरत नंबर फलां, आयत नंबर फलां पर पहुंचे हैं, समझ नहीं आ रही, हमें समझा दो। आपके दरो दीवार कुरान सुनेंगे, शयातीन भाग जाएंगे, बरक़ात का नुज़ूल होगा, और आप ये नहीं कह सकेंगे कि वो भी आयतें पढ़ता, वो भी आयतें पढ़ता, मुझे समझ नहीं आती कि हक क्या है। क्योंकि हक और बातिल में इतना ज्यादा फर्क होता है कि कॉमन सेंस का आदमी भी समझ जाता है। मैं फिरके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रब के कुरान की बात कर रहा हूं, सुन्नत मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islamic scholar Fadilatul Sheikh Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University, Khatib Markaz Aqsa, GT Road, Gujranwala। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह फरमाते हैं रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। क्या कहा मैंने? जाग रहे हैं? दो जुमले बोलूंगा, उनमें फर्क बताना होगा आपने। उर्दू के होंगे, परवाह नहीं करें। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, ये पहला जुमला है, ठीक है। दूसरा जुमला है रमज़ान वो है, कुरान वो है जो रमज़ान में नाज़िल हुआ। दोनों में फर्क बताएं। फिर सुन लें, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, ठीक है। अगर जुमला यूं हो कि कुरान वो है जो रमज़ान में नाज़िल हुआ, तो दोनों बातों में कोई फर्क है? हाँ, उर्दू जानते हो ना, बोलो। इसमें फ़र्क ये है कि अगर अब्बा के ऑफिस में बेटा आ जाए तो तारुफ क्या होगा? अब्बा कहेगा मेरा बेटा है, हाँ। और अगर बेटे के कॉलेज में अब्बा चला जाए तो हाँ, फिर बेटा कहेगा ये मेरे वाले साहब हैं, ऐसे ही है। तो कुरान कहता है कि रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। मतलब ये कि बाप ऑफिस में मारूफ है, बेटे का तारफ हो रहा है, और यहाँ रमज़ान गैर मारूफ है। रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अगर दूसरा जुमला होता तो फिर कुरान गैर मारूफ होता। और बात समझ आ गई? रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, मतलब ये कि रमज़ान की अपनी कोई औकात नहीं थी, उसकी सारी शानें बनी हैं तो कुरान की वजह से बनी। जिस महीने में नाज़िल हुआ, जिस अशरे में नाज़िल हुआ, उसमें इत्काफ किया जाता है, और जिस रात में नाज़िल हुआ वो 83 साल की इबादत से अफजल है। इसका मतलब यह हुआ कि फजीलतें तो सारी कुरान से निकल रही हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल होने से पहले अगर आपका तारफ करवाएं तो क्या करवाएंगे? बोलो बोलो। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, यही करेंगे ना? आप कुरैशी और हाशमी हैं, यही कहेंगे? आप सादिक और अमीन हैं, ठीक है, नेक साले हैं, ठीक है,
और बोलो। और कुरान नाज़िल होने के बाद आपका तारुफ क्या हो गया? आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातमुर रसूल हैं, आप सैयद वुल्द आदम हैं, और आप वो हैं कि जिन जैसा कोई भी नहीं है। ये शानें सारी कहां से आ रही हैं? कुरान अल्लाह की कलाम है। क्या है? अल्लाह के बोले हुए बोल हैं, अल्लाह के बोले हुए बोल हैं। ये आपकी ग्राउंड है, इस पे ग्राउंड ही रहेगी, बिल्डिंग नहीं बन सकती। ऐसे ही मैं कहता हूं नहीं यहां बिल्डिंग बनाओ, बनाओगे? बोलो। और अगर वजीर आजम कह दे फिर तो बात तो वही थी, यहां बिल्डिंग बनाओ, उसने कहा यहां बिल्डिंग बनाओ, जुमला तो वही है, कलमे तो वही है, हरफ की तादाद भी वही है, और मेरी बात नहीं मानी आपने, और वजीर आजम की, सदर की, और जज सुप्रीम कोर्ट के उसकी मान ली। क्या फर्क हुआ? जुमला तो वही था, लफ्ज तो वही थे। साबित हुआ कि जैसी जात हो वैसी बात होती। उसकी जात ओहदे वाली है, उसकी बात मानी गई। मेरे पास ओहदा कोई नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो जैसी जात हो वैसी बात होती है। जात आला हो तो बात भी आला हो जाती है, जात कमतर हो तो बात भी कमतर हो जाती है। कुरान की शान में क्या बयान करूं कि ये खालिक़े कायनात की बात है। बस आप देखो, जितनी उसकी शान है उतनी इसकी शान है, जितनी उस जात की शान है उतनी उसकी बात की शान है। फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए हिदायत है। और कुरान के शुरू में क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आगे हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और यहां क्या कहा? हुदल लिन्नास, ये सब के लिए हिदायत है। मतलब ये कि पेश होने के हिसाब से तो ये सब के लिए हिदायत है, मगर इस पर अमल करता वो है, इसको समझता वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो बचना चाहता हो, बचना चाहता हो। बसा औकात कुलाहो दस्तार वाला, मिंबरो मेहराब वाला भी बचना नहीं चाहता और वो तबाह हो जाता है। और बसा औकात काफिर, मुशरिक, पलीद बचना चाहता है, अल्लाह उसको बचा लेता है। बात यह कि बचना चाहते हो कि नहीं। कागज पर बहुत कुछ लिखा हुआ हो, मजीद लिख सकते हो, और अगर साफ कागज पे लिखोगे तो साफ पढ़ा जाएगा। जो शख्स कुरान को इस नीयत से पढ़े कि जनाब मेरा इमाम फलां है, मेरा पेशवा फलां है, पीर मेरा फलां है, अकीदा मेरा ये है, अमल मेरा ये है, फिक्का मेरी ये है, बस कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूं कि अपने इमाम की बात को सच्चा कर दिखाऊं, उसके दलाइल तलाश कर लूं। उसके प्लेट पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुरान क्या लिखेगा, कुरान का छापा क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उसको हिदायत नहीं मिलती, वो बचना नहीं चाहता। और जो ये कहे कि मेरे दिल की प्लेट साफ है, अब कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो किताबो सुन्नत अकीदा बताएंगे वो मेरा अकीदा होगा, जो अमल बताएंगे वो मेरा अमल होगा,
काफर भी हो तो हिदायत मिल जाती। नहीं समझे? हमारा एक साथी सफर कर रहा है, उसके साथ 2-3 साथी हैं। नमाज का वक़्त हुआ, गाड़ी खड़ी की, रोकी और सड़क पर मौजूद मस्जिद में नमाज शुरू कर दी। तो कहता है कि मैं देख रहा हूँ नमाज पढ़ते थोड़ा थोड़ा पता चलता है। अरे एक और गाड़ी रुकी, उससे कुछ लोग निकले, उन्होंने भी मेरे पीछे नमाज शुरू कर दी। तो बाद लोगों को उनका मौक़िफ़ है कि आमीन नहीं कहनी चाहिए। तो अगर इमाम कह रहा है तो वो परेशान हो सकते हैं। बाद लोगों का मौक़िफ़ है कि हाथ नहीं उठाने चाहिए, तो अगर कोई इमाम इस तरह का तो वो परेशान हो सकते हैं। तो कहते हैं कि मैंने जब फातिहा के बाद अगली सूरत शुरू की, वो थी तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो वो लोग नमाज तोड़कर साइड पर हो गए और उन्होंने अपनी नमाज पढ़ी। अच्छा, मैं नमाज में सोचता ही रहा कि अगर इनको पसंद नहीं थी तो हाथ उठाने पे या आमीन कहने पे चले जाते। ये क्या किया इन्होंने, क्या गलती की मैंने? तो मैंने नमाज के बाद उनको पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, खैर तो है? तो कहने लगा, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की गुस्ताख सूरत पढ़ी थी। अंदाजा लगा लें आप, मतलब कुरान को डिग्रेड कर दिया, उसको गुस्ताख कर दिया और चचे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ऊपर चढ़ा दिया। ये कब होता है? जब अकीदा पहले बना लिया जाए और कुरान बाद में पढ़ा जाए। अकीदा पहले बन गया, कुरान बाद में पढ़ा, कुरान अकीदे के खिलाफ हो गया, कुरान छोड़ दो, हिदायत नहीं मिलेगी। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। कुरान के साथ रब बहुत लोगों को हिदायत देता है, बहुत लोगों को गुमराह भी करता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। गुमराह वो होते हैं जो नाफरमान हो। इसलिए भाइयों, ये हुदल लिन्नास है, सबके लिए हिदायत है, मगर कौन? जो बचना चाहते हैं, इस्लाम उनको बचा लेता है, कुरान और सुन्नत के जरिए अल्लाह उनको बचा लेता है। मदीना में हमारा एक क्लास फेलो था, अब्दुल्ला उसका नाम था। कहता है कि वो हिंदुस्तान से था, तो कहता मैं हिंदू होता था, मैं हिंदू था, एक मुसलमान के घर में मजदूरी करता था, उनका बुजुर्ग फौत हुआ और उन्होंने नहलाया और जनाब खुशबू लगाई और सफ़ेद कपड़े पहनाए। तो मैंने कहा खर्चा क्यों कर रहे हो, बाबा फौत हो गया, अब किसी काम का नहीं है, तो अब इसको ले जाओ, जाकर जला दो। वो कहने लगे फौत तो हुआ मगर इसका मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये कब्र में जाएगा, वहां छोटे सवाल छोटी जजा छोटी सजा होगी, फिर ये हशर में जाएगा, वहां बड़े सवाल बड़ी जजा या बड़ी सजा होगी। अगर ये फर्माबरदार था तो ये जन्नत में जाएगा, अगर ये नाफरमान था तो आग में जलेगा। अब ये बातें किताब सुन्नत की है ना। हाँ, तो वो कहने लगा है अगर नाफरमान हुआ तो आग में जलना पड़ेगा, तो मेरा क्या बनेगा? ये है बचना चाहता है, काफिर मगर बचना चाहता है। वो कहने लगे तू हिंदू है, तू आग में जाएगा? कहने लगा मैं तो नहीं जाना चाहता। कहता तू नहीं जाना चाहता तो कलमा पढ़ ले। मैंने फौरन कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा तो फिर मेरी पिटाई शुरू हुई। फिर उन्होंने मुझे मंदिर की ड्यूटी ले दी।
पहली तनख्वाह आई तो मैं भागकर मदरसे में चला गया, वहां पढ़ता रहा, वहां से दाखिला भेजा, अल्लाह ने मेरा मदीना में दाखिला करवा दिया। बचना चाहता है, हिंदू था बच गया, बचना नहीं चाहता तो मुसलमान भी हो तो नहीं बच सकता अगर उसके दिल की प्लेट साफ नहीं है, अगर उसके दिल में तासुब है, अगर उसके दिल में कबूल का जज्बा नहीं है, तो कुरान और सुन्नत उसकी गुमराही में इजाफा करेंगे, उसको हिदायत नहीं मिलेगी। ये कुरान का वादा है। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम रिजसन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, जिनके दिल में पलीदी होती है, कुरान और सुन्नत उनकी पलीदी में इजाफा कर देता है। और जो बचना चाहते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी चीजों से हिदायत दे देता है जिसमें इंसान दंग रह जाता है। यही सूरत तब्बत यदा एक काफिर पढ़कर मुसलमान हो गया। इसमें क्या लिखा है? अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब हलाक हो जाए, अबू लहब जहन्नम में जाएगा, उसकी बीवी की गले में रस्सी फंस गई। कहां लिखा है तो मुसलमान हो जाओ? वो हो गया मुसलमान। उसको पूछा कि तुम्हें कैसे समझ आई इस्लाम की इस सूरत से? कहता है मैंने जब इसकी तफसीर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये सूरत नाज़िल होने से कई साल बाद अबू लहब मरा है, कई साल बाद। इस सूरत में क्या है? इस सूरत में है कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा, सयस्ला नारन ज़ाता लहब। मैं हैरान हुआ कि ये जब कहा गया कि ये आग में जाएगा, इसका मतलब ये कलमा नहीं पढ़ सकता, ठीक है? तो मैं किसी के बारे में कैसे दावा कर सकता हूं कि ये कलमा नहीं पढ़ सकता? मैं आप किसी के बारे में कहूं ये बंदा ये जुमला नहीं बोल सकता, बोल सकता है, वो मुझे झूठा कर सकता है, जुबान तो उसके मुंह में है ना। मैं कहता हूं ये बंदा ये जुमला नहीं बोल सकता, वो बोल सकता है, वो कहो लो मैं बोल रहा हूं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कुरान कहे कि ये जुमला तौहीद का नहीं बोल सकता और उसके मुंह में जुबान है, वो कहे लो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा कुरान ही झूठा है। वो कहता नहीं बोल सकता, मैं तो बोल रहा हूं। कहता ये हो नहीं सकता कि कुरान किसी और की कलाम हो और अबू लहब की जुबान पर किसी और का कंट्रोल हो, ये नहीं हो सकता। ये वो जात कह सकती, दावा कर सकती है कि उसी की कलाम हो और उसी के कंट्रोल में उसकी जुबान हो, वो ये दावा कर सकते हैं कि ये बंदा ये जुमला नहीं बोल सकता। अगर उसकी जुबान का कंट्रोल किसी और के पास हो और कुरान किसी और की कलाम हो तो ये इतना बड़ा दावा मुमकिन नहीं है। और फिर उसको इतने सालों की मोहलत मिली, ये हो नहीं सकता। इस पॉइंट पर मैंने आकर सोचा कि फिर ये लोग कहते हैं कि कुरान नबी ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलत बात है। ये उसी जात की कलाम है जिसके हाथ में अबू लहब की जुबान है। तो मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अजीज भाइयों, एक ही सूरत है, एक ने उसको गुस्ताख बना दिया, गुमराह हो गया, दूसरे ने उसको दूसरे जाविये से सोचा, मुसलमान हो गया। तो फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन, अल्लाह इसके साथ गुमराह भी करता है और इसके साथ हिदायत भी देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह वो होता है जो नाफरमान हो, जिसमें फर्माबरदारी का जज्बा ना हो, जो बचना ना चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह की कलाम अपनी सिफतें खुद करता है। फरमाया हुदल लिन्नास, ये सब के लिए हिदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, हिदायत के वाज़ेह दलाइल हैं। वल फुरकान, ये हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब है। जो शख्स ये कहता है यार क्या करें, उधर भी आयतें पढ़ते हैं इधर भी आयतें पढ़ते हैं, हमें तो समझ नहीं आती हक क्या है सच क्या है,
उधर जाओ तो वो भी आयतें सुनाते हैं, इधर जाओ तो ये भी आयतें सुनाते हैं। वो इसलिए है कि दुकान हट्टी में बड़ा खरांट है। हाँ, एकदम चेहरा देख के उसको समझ आ जाती है कि ये रेट पूछने आया है या सौदा लेने आया है। समझे नहीं? पान थूकना चाहिए नहीं थूकना चाहिए, इसके लिए सारा समझ आ जाता है इसको। मगर जब दीन की बात आती है तो मौलवी साहब के कंधे पे हाथ रख के आंखें बंद करके अकल का स्विच ऑफ कर देता है। वही मौलवी साहब का फतवा था, मैंने मान लिया, बात खत्म। अपनी अकल का स्विच ऑफ और आंखें बंद और उसके कंधे पे हाथ। बड़े बड़े समझदार, बड़े खराट, जब दीन की बात आती है वहां अकल का स्विच ऑफ कर देते। इसलिए वो कहता है मुझे समझ नहीं आती, ये है तो वो है। हकीकत ये है, कुरान का दावा है कि ये फुरकान है, हक हक कर देता है, बातिल को बातिल कर देता है, दूध को दूध कर देता है, पानी को पानी कर देता है। लेकिन शर्त क्या है? जितनी अकल हट्टी दुकान पे चलाते हो उतनी दीन पर भी चलाओ। इसको समझने की कोशिश करो, इसको पढ़ना चाहो। आज हम ऐसे जमाने में जिंदा हैं कि जिसमें बेशुमार तर्जमे मौजूद हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, बलोची में भी, सिंधी में भी, पश्तो में भी तफसीरें मौजूद हैं। एक जमाना था शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने फारसी में तर्जमा किया तो मौलवी उसके पीछे पड़ गए, बोले तुमने तर्जमा किया तो क्यों किया? कल की बात है, आज भी कई ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो कहते हैं कि तर्जुमा ना पढ़ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं कहता हूं कुरान की बहुत ज्यादा आयतें तर्जुमा पढ़ने से समझ आ जाती हैं, और काफी सारी आयतें हैं जो उलमा के बताए बगैर समझ नहीं आती। तो जितना कदर समझ आ जाती हैं, घर बैठकर अपने बीवी बच्चों में तर्जमे वाला कुरान लेकर पढ़ना शुरू कर दो। कुरान से गुजर जाओ, जहां समझ ना आए वहां उलमा से फोन पर राब्ता करो। कुरान की सूरत नंबर फलां, आयत नंबर फलां पर पहुंचे हैं, समझ नहीं आ रही, हमें समझा दो। आपके दरो दीवार कुरान सुनेंगे, शयातीन भाग जाएंगे, बरक़ात का नुज़ूल होगा, और आप ये नहीं कह सकेंगे कि वो भी आयतें पढ़ता, वो भी आयतें पढ़ता, मुझे समझ नहीं आती कि हक क्या है। क्योंकि हक और बातिल में इतना ज्यादा फर्क होता है कि कॉमन सेंस का आदमी भी समझ जाता है। मैं फिरके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रब के कुरान की बात कर रहा हूं, सुन्नत मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे क्या करना है? और भाई जब सब क्लास वर्क होता है तो फिर होमवर्क भी तो होता है ना। होमवर्क दे रहा हूं आपको, फजर की नमाज में बीवी बच्चों से कहें कि आप नमाज पढ़कर कुरान पकड़कर बैठे, मैं मस्जिद से आ रहा हूं वापस, तर्जमे वाला कुरान लेकर 3 आयतों का तर्जमा ऊपर से देखकर पढ़ दें। फिर आपकी बीवी पढ़ दे, फिर आपकी बच्ची पढ़ दे, फिर आपका बच्चा पढ़ दे, फिर भांजा पढ़ दे, भतीजा पढ़ दे। 3-4 दफा दोहरा लिया 3 आयतों को, अगले दिन अगली 3 आयतें पढ़ लेना, कुरान से गुजर जाओ। इंशाअल्लाह हक बातिल में इतना फर्क होता है कि आपको समझ आ जाएगी हक क्या और बातिल क्या। ये कुरान का वादा है, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान। ये हक को बातिल में फर्क करने वाली किताब। करेंगे? हाँ। और ये कुरान फजीलतों वाली किताब है। जो कुरान के साए में जिंदगी गुजारेगा 50 साल, ये जिंदगी 50 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70। मेरी उम्मत की उम्रें यही 60 से 70 साल हैं। वह कल्ला मन यजूज़ु ज़ालिका, बहुत कम होंगे जो 70 से ऊपर जाएंगे। तो 60 से 70 की एवरेज क्या हुई? हाँ 65 हुई ना, इतना हिसाब भी नहीं आता। 65 हुई, और 15 साल क्रिकेट वाले वो निकाल दो, पीछे कितने रह गए? 50।
ये 50 साल जिंदगी है, ये 50 साल जिंदगी कुरान के साए में गुजारो। रब्बे दुल जलाल 50,000 साल जिंदगी में आप पर कुरान का साया करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ता रहा होगा, जो बकरा और आले इमरान पढ़ता रहा होगा, ये सूरतें उस पर, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जब पसीने छूट रहे होंगे, जब शदीद गर्मी होगी, जब कोई साया नजर नहीं आता होगा, उस वक्त ये सूरतें उस पर बादल बनकर साया करेंगे। जहां जाएगा साथ जाएंगे, जहां जाएगा साथ जाएंगी। और जब रब के सामने पेशी का वक्त आएगा तो ये सूरतें उसका वकील बन जाएंगी। और वकील छोटी बात है, एक होती है सिफारिश। वो फोन करता है, देख लेना यार बंदा आ रहा है, जरा देख लेना, उसका सीगा इस तरह का ढीला ढाला होता है। वकील उससे ज्यादा मजबूती से बात करता है, उसने पैसे लिए होते हैं। और जो झगड़ा है, फरमाया ये सूरतें झगड़ा करेंगी। झगड़ा ये होगा कि या अल्लाह ये बंदा हमें पढ़ता रहा है, अब हम इसको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। ये झगड़ा है हमारा, ये जिद है हमारी। अल्लाह अकबर। कुरान रब के फैसले हैं, है कि नहीं? और फैसले अपने हक में कर लो कुरान पढ़ने के साथ। कुरान को समझो, उसको पढ़ना सीखो, वो फैसले आपके हक में हो जाएंगे। और अगर कुरान तेरे हक में हुआ क़यामत वाले दिन, तो साहिब कुरान भी तेरे हक में होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेरी सिफारिश करेंगे। और अगर कुरान तेरे खिलाफ हुआ तो फिर याद रखो, किसी वहम में न रहना, साहिब कुरान भी तेरी शिफाअत नहीं शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे, अल्लाह मेरी इस कौम ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था, आज मैं इनकी सिफारिश नहीं शिकायत कर रहा हूं। कुरान तेरे हक में तो साहिब कुरान भी तेरे, कुरान तेरे खिलाफ तो साहिब कुरान भी, फिर कौन तेरे साथ होगा? इसलिए क़यामत के दिन भी ये कुरान तेरे काम आएगा। और अल्लाह ताला नसीब करे अगर जन्नत मिल गई तो रब्बुल जलाल फरमाएगा, ये तेरा मुकाम बनता, स्टैंडर्ड बेसिक तनख्वाह होती है ना, फिर ऊपर अलाउंस लगते हैं, बेसिक तेरा स्टैंडर्ड ये बनता है। उसके बाद ये लिफ्ट है, इस पे बैठ जा और ये चढ़ती जाएगी और तू कुरान पढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलतक आखिर आयतिन तक़रउहा, तेरा मुकाम वहाँ होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जो लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ बच्चों वाली नहीं है, आप सबको कुरान से दोस्ती लगाने की जरूरत है। एक मुश्किल सवाल कर लूं, हाँ, ये महीना कौन सा अरबी हिसाब से? शाबान। अगला मतलब पिछला रमजान गुजरे तकरीबन साल हो गया, ठीक। एक साल के दौरान किस किस भाई ने एक बार कुरान खत्म किया है? हाथ खड़ा करो। देख रहे हो? हाथ खड़ा नहीं तो देख तो लो। कितने परसेंट है? ये अलमिया नहीं है। साल सारा गुजर गया और मैंने एक बार कुरान खत्म नहीं किया। इसका मतलब सारा साल हमने कुरान को छोड़ दिया। अगर सारा साल मौत आ जाती तो क्या बनता हमारा? और जो अब तक मर चुके हैं उनका भी यही हाल होगा जो हमारा, कुरान को छोड़ के मर गए। आइंदा ये गलती नहीं करनी। आइंदा ये गलती, इसका तरीका बता दूं बचने का? कौन कौन चाहता है बताऊं? अमल करोगे? बड़ा आसान है पैकेज, बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा यूजर फ्रेंडली है। हर नमाज से पहले एक सफा कुरान पढ़ना है। मुश्किल है, मैं एक सफा 1 मिनट में पढ़ता हूं।
आप 2 मिनट में पढ़ लोगे, 3 मिनट में पढ़ लोगे, 3 मिनट नहीं दे सकते। हर नमाज से पहले 1 सफा कुरान पढ़ना पड़ेंगे। सुबह सुबह 5 सफे पढ़ के जान नहीं छुड़ानी, हर नमाज से पहले 1 सफा पढ़ना है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यह है कि कभी मारामारी हुई तो ठीक है, ईशा में 5 सफे पढ़ लिए, और कभी ज्यादा ही को फौतगी को मसला हो जाता है, शादी आ जाती है, तो अगले दिन 2-2 सफे पढ़ लेना। लेकिन कभी कभी रूटीन ये होनी चाहिए कि मैंने हर नमाज से पहले 1 सफा कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे कम से कम। और कभी कारी साहब लेट हो जाए तो 2 भी हो जाएंगे ना, कभी ज्यादा वक्त मिला तो 3 भी हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह सारे साल में जब भी मौत आ जाए फिक्र की बात नहीं हो, फिर हम तार के कुरान होकर नहीं मरेंगे, फिर हम कुरान पढ़ते हुए जाएंगे। और आखिरी बात भाइयों ये है कि हम सबको कुरान की अलीबा आती है? किसको नहीं आती? हाथ खड़ा करें। अलीबा ता सा जीम हा खा सारी अलीबा आती है आपको? मैं बोल रहा हूं जिसको नहीं आती वो हाथ खड़ा करे। सबको आती है। मैं अगर सुनूं ना तो फिर खजालत होगी, हमें अलीबा कोई नहीं आती। जाल और जा में फर्क आता है? बोलो। हमजा और ऐन में, सीन और सा में, स्वाद और सीन में, जा और दाद में नहीं आता, तो कैसे बोलते हो हमें अलीबा आती है? और रब के दरबार में जाओगे, अगर रब ने कह दिया कि तू बड़ा मुसलमान बना फिरता था, तुम्हें तो अलीबा नहीं आती। और इससे माना तब्दील हो जाता है। पता है आपको, कुरान हकीम में अल्लाह के नाम हैं अल अजीज। हाँ, अल अजीज का माना बहुत इज्जतों वाला, गालिब। और अगर ऐन की जगह हमजा पढ़ दो इसका माना रोने की आवाज। कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए अल्लाह एक है। दूसरे काफ के साथ पढ़े तो माना खा लीजिए अल्लाह एक है। नाउज़ु बिल्लाह। अपने अब्बा का नाम बिगाड़ो तो अच्छे लगोगे, तो अल्लाह का बिगाड़ो तो फिर हुरूफ सीखने चाहिए कि नहीं? तो जो बच्चा ये इस मुआशरे का अलमिया है कि एक बच्चा निकाला मदरसे में डाला, वो तो पीक पे चला गया, मुफ्ती काजी बन गया, और दूसरे को अलीबा नहीं आती। ये एक्सट्रीमिज्म है, ये दुरुस्त नहीं है। मरना तो दोनों को है। तो बड़े हो या छोटे हो, वादा करो कि इस रमजान में हमने अलीबा सीखनी है। सीखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सफेद दाढ़ी से, परवाह नहीं करो, ये कोई खजालत नहीं। और जब कायनात सारी जमा होगी वहां की खजालत से बचो। 2 बातें, लंबी चौड़ी तजवीद नहीं, 2 बातें, बा जबर बा, बा जबर अलिफ, बा थोड़ा सा लंबा, हाँ, ता जबर ता जबर अलिफ, ता थोड़ा सा लंबा, नून जबर ना, नून जबर अलिफ, ना थोड़ा सा लंबा। ये सीख लो और एक हरूफ को पढ़ना सीख लो, आप गुनाह से निकल जाओगे। बाकी सारी तजवीद वो मजीद बेहतरी के लिए है, मजीद अजर के लिए है, मजीद खूबसूरती के लिए है। जो नेसेसरी है, जरूरी है, वो इतनी है। व अंज़लना मिनस समाई माअन, हमने आसमान से पानी नाज़िल किया। ठीक है, कौन कहता है? अल्लाह। और अंज़लना मिनस समा, नून जबर अलिफ ना को थोड़ा लंबा ना करें। अंज़लना मिनस समा का माना उन औरतों ने पानी नाज़िल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, बारिश हुई, सुबह हुई, आपने फरमाया रब फरमाता है
मेरे कुछ बंदे काफिर हो गए और कुछ मोमिन हो गए। आज रात मेरे कुछ बंदे काफिर हो गए और कुछ मोमिन हो गए। सहाबा कहने लगे जी वो कैसे? फरमाया जिसने कहा कि अल्लाह ने बारिश नाजिल की वो मोमिन हो गए, और जिन्होंने कहा ये सितारे की वजह से बारिश नाजिल हुई वो काफिर हो गए, और जिसने कहा उन औरतों ने पानी नाजिल किया वो। हाँ, तो सिर्फ दो बातें और कोई मुश्किल नहीं है। ये तो नून अलिफ ना तो एक दिन की बात है, एक दिन में आपको समझ आ जाएगी। और जो हुरूफ हैं वो हफ्ता 10 दिन में समझ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये है कि मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता, मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मैं क्या करूं, तो दिल छोटा ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल माहिर बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बरारा, जो कुरान में माहिर है वो तो पाकबाज फरिश्तों के साथ होगा, और जो पढ़ता है और उसकी ज़बान पे चढ़ता नहीं और वो बेचारा तकलीफ महसूस करता है, रब्बुल जुल जलाल उसको कुरान पढ़ने का अजर अलग देगा और इस तकलीफ का अजर अलग देगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीह फलहु अजरान, अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाएगा। तो शुरू हो जाओ, रब के सामने कह देना कि अल्लाह लेट समझ आई थी पर मैं शुरू हो गया था, अल्लाह हमें माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान हकीम की फ़यूद और बरक़ात समेटने की तौफीक दे, इससे दोस्ती लगाने की तौफीक दे, इसको अपने हक में वकील बनाने की तौफीक दे, और इसको हमारे दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको समझने और अमल करने की तौफीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारका अला नबिय्यिना मुहम्मद।